सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम। मैं हूँ एक नीट 2026 एस्पिरेंट। एज सेम एज यू कि भाई मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही है रिवीजन में, और क्वेश्चन नहीं बन रहे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे जैसा एक्सपेक्टेड, जो कि जितना करो उतना नहीं बन रहे हैं। तो भाई मैं इसी थोड़े से सोचा कि इसी बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि भाई इट इज़ अ मंथ ऑफ द अक्टूबर एंड नवंबर। इसमें थोड़ी सी चीज़ें डीमोटिवेटेड होती हैं, बोरिंग होती हैं। जैसे मैं रिवीजन करता हूँ तो आई फील बोर। मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है, मन ही नहीं करता, कि सेचुरेट हो जाते हैं कि 1 घंटा पढ़ लिया रिवीजन में, बस सेचुरेट हो गए। यही मन करता है कि खुद से सेल्फ रिवीजन ना करना पड़े, बस टीचर करवा दे, सारा टीचर करवा दे। तो ऐसा ही टाइम चल रहा है भाई, कुछ नहीं मैनेज हो रही है चीज़ें। तो स्टिल मतलब मैंने सोचा कि भाई कुछ करना तो पड़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेंगे तो दूसरे कर लेंगे, नहीं सिलेक्ट होऊंगा। तो भाई आई थॉट कि कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई रिवीजन के लिए, कि जैसे मान लेते हैं कोई ग्रेविटेशन का चैप्टर है, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम। तो ग्रेविटेशन का चैप्टर और 60 पेज की नोट्स बने उसके। तो मैंने सोचा कि भाई इसको डिवाइड कर लेते हैं, या तो 15-15 पेज के 4 दिन में डिवाइड कर लेते हैं, या 20-20 पेज के 3 दिन, जैसा कि जितना समझ में आए, जितना सही लगे। तो आई थॉट टू डू इट, बट मतलब काफ़ी, मतलब मैंने पढ़ा भी ग्रेविटेशन, तो मेरे को तरीका काफ़ी ज़्यादा सही लगा। इससे मेरे को बोरिंग भी नहीं लगा। कि भाई नॉर्मली क्या होता है, जब एक साथ सारा पढ़ने लगो, तो अभी के टाइम में मतलब जनवरी के बाद या फरवरी में देखो तो एक दिन में 10 चैप्टर भी रिवाइज हो जाते हैं भाई, बायो के या केमिस्ट्री के भी देख लो, तो एक दिन में 10 चैप्टर, एक सेकेंड, हाँ, तो एक दिन में 10 चैप्टर भी हो जाते हैं। क्योंकि भाई वो एक टाइम होता है, एक थोड़ी पैनिक सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे माइंड ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। बट इट इज़ अ टाइम, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक डिफेम में है, मतलब काफ़ी कम मोटिवेशन है अपने बॉडी में, इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं है चीज़ों को लेकर, ना इतना रश है हमारे बॉडी में कि भाई करना है करना है करना है। अभी ऐसे है कि थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो परेशान हो जा रहे हैं। तो आई थॉट कि भाई कुछ रिवीजन का सोचते हैं। तो एक सेकेंड यार, हाँ, तो आई थॉट कि कोई रिवीजन का सोचते हैं। तो मतलब मैंने अपने लिए सोचा कि भाई, क्योंकि मेरा अभी तो फ़िलहाल बैकलॉग नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई रिवीजन भी अब करते हैं साथ साथ में। तो मैंने सोचा कि भाई डिवाइड कर लेते हैं। तो आज मैंने डिवाइड करके ही पढ़ा। तो मैंने ग्रेविटेशन का मतलब 20-20 पेज का मतलब 3 दिन में डिवाइड किया है। तो मैंने ग्रेविटेशन का चीज़ें की आज। आज मैं मतलब ग्रेविटेशन ख़त्म हो गया, मैं 3 दिन से कर रहा हूँ, तो मेरा ग्रेविटेशन ख़त्म हो गया। केमिकल बॉन्डिंग भाई 2 दिन से प्लान कर रहा हूँ, 3-3 दिन पे बहुत हो नहीं पा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं ओवर टारगेट लेता हूँ चीज़ें। जैसे 15 घंटे का टारगेट बना लिया, वो तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, भाई सबको पता है कि इतना पॉसिबल नहीं है। तो 80% भी फॉलो हो जाता है, तो आई विल एग्री विथ इट कि ठीक है। तो अभी जस्ट 3 बजे रात के, और मैंने सोचा अभी ये बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे भी जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, इनको भाई डिमोटिवेटेड हो रहा होगा, चीज़ें नहीं मैनेज हो रही होंगी, कुछ भी, सब एक ऊबड़ खाबड़ जैसे बोलते हैं ना, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही एक फेज़ होता है जहाँ पे भाई या तो आप चलते रहो या क्विट कर दो। तो क्विट नहीं करना है इस समय, ठीक है। जितना हो रहा है तुमसे, जैसे हो रहा है वैसे करते जाओ। 8, 9, 10 जितने की कंसिस्टेंसी बन रही है, कंसिस्टेंसी बनाओ। रश नहीं करना है भाई, कि एक दिन उठे 17 घंटे 18 घंटे पढ़ लिए, अगले 2 दिन सो गए, थक गए भाई, मन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। डेली तुम 8 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो, कि ठीक है 8 घंटे पढ़ रहा हूँ डेली, तो इट इज़ गुड, अभी के लिए गुड है। बाकी भाई दिसंबर तक आते आते या जनवरी आते आते तुम अपने आप ऑटोमेटिकली वो टाइम बढ़ जाएगा, अगर कंसिस्टेंट रहे तो। नहीं रहे तो भाई उस टाइम भी दिक्कत होगी। तो भाई अभी जिनको भी ऐसी चीज़ें लग रही है, डिमोटिवेशन या चीज़ें नहीं मैनेज हो रही है, तो भाई उनसे इतना ही कहूँगा, क्विट नहीं करना है, यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना है, और रश भी नहीं करना है भाई। किसी भैया दीदी की वीडियो में नहीं आना है। टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो कि बोल रहे हो कि भैया दीदी में नहीं आना है, भाई सच बता रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ भाई। मतलब बाद में तुमको समझ में आएगी ये चीज़ें, कि नहीं पढ़ना है इन सब चक्करों में, कि भाई वो जस्ट कंटेंट है, कि उनको पैसा मिल रहा है तो बना रहे हैं। वैसी चीज़ों में नहीं पढ़ना है भाई, तुमको कंसिस्टेंट रहना है। ट्रेन धीरे से ही स्टार्ट होती है, तब एक रफ्तार में जाती है। अब तुम सीधे मोटिवेशनल ले लिए भैया दीदी से 17 घंटे का, तो एक दिन 17 घंटे, उसके बाद 2 दिन सो गए, ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्विट नहीं करना है,
और कंसिस्टेंट रहना है दूसरी चीज़। और रिवीजन का मतलब पार्ट वाइज में रिवाइज करो, जिससे तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, बोर नहीं होगा, सैचुरेट नहीं होगा माइंड। और जब सब्जेक्ट बार बार स्विच करते रहोगे तो एक इंटरेस्ट थोड़ा बना रहता है, ठीक है। तो आई होप तुमको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि इट इज़ अ फेज़ ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल है, अक्टूबर चल रहा है तो फेस्टिवल में ही निकल जाएगा। तो बहुत लोगों को भाई बैकलॉग भी बहुत लोग कंप्लीट कर लेंगे इसी हॉलीडे में, और बाकी बहुत लोगों की चीज़ें मतलब बिखरी हुई होंगी तो उसको भी ट्राई करेंगे कि सही हो जाए। तो मेरे को भी भाई, मेरे भी रिवीजन नहीं हो रहे तो मैंने सोचा तो ठीक है भाई, अब मैंने बता दिया, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं एक और बार समराइज़ कर देता हूँ कि भाई क्विट नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है। 10 घंटे 8 घंटे जितनी कंसिस्टेंसी बने कंसिस्टेंसी बनाओ। रिवीजन को पार्ट वाइज में करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। पार्ट वाइज में क्वेश्चन लगाओ बट क्वेश्चन लगाओ, ठीक। तो ठीक है, आई होप तुमको समझ में आई होगी। तो मैं करता हूँ एंड, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और भैया दीदी के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी तुमको कुछ पूछना होगा तो मेरे कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके बाय।